दरियाए सतलुज में हरीकी और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल की इतला दे दी। भारतीय हाई कमीशन की तरफ से इंडस वाटर कमीशन को एक और मुरासला मौसूल। बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसेगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है। कल चिनाब में 6.25 लाख क्यूसिक पानी दोबारा आया। रावी का पानी चिनाब से ना मिल पाने की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। हेड सिदनाई में सूरत हाल परेशान कुन है। DGPDM में इरफान अली की गुफ्तगू। कहा पंजाब में 3,991 मौजाजात मुतासिर हो चुके हैं और 30,75,000 लोगों का इनखला किया गया है। तीनों दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल से 13 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसिक के करीब पानी गुड्डू बैराज पहुंचेगा। गुजरात में वक्फे से तेज बारिश से तबाही। बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए। निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पानी मुख्तलिफ देहात से शहर में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट जेल, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी मौजूद। कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम ज़ेर-ए-आब। शहर की गली मोहल्लों में 4-4 फीट तक पानी जमा। संगीन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। जफरवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गई। दरियाई चिनाब में हेड कादराबाद और चिन्योट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 4,94,190 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादिराबाद पर पानी की आमद 5,57,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। अतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब। हेड खानगी पर पानी का बहाव 5,29,000 क्यूसिक से बढ़ गया। हेड त्रीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मराला पर पानी का बहाव 3,26,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जसड़ और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जसड़ पर पानी का बहाव 82,000 क्यूसिक और शाहदरा में 78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। हुक्काम की रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का आर्जी क्लासरूम का भी दौरा। सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से बातचीत। कैंप में मौजूद खवातीन से मसाइल सुने। बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। फील्ड अस्पताल में तिबी सहूलतों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन की पुकार, दुनिया न्यूज बना आवाज। सैलाब मुतासर इलाके में दुनिया न्यूज की भरपूर कवरेज। पल पल बदलती सूरत हाल से इंतजामिया को आगाह किया। दुनिया न्यूज की टीम ने एक रोज कबल चूंग में सैलाब मुतासरीन के मसाइल की निशानदही की थी। दरियाए चिनाब बिफर गया। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। जंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर दरियाए चिनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरखाना के मकाम पर रेलवे पुल से सैलाबी पानी टकराने से शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन दूसरे रोज भी बंद। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। 5,57,000 का रैला गुजर रहा है। अहमदपुर सियाल में मौजा समंदवाना बंद में शिगाफ पड़ गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलों को नुकसान। लियाकतपुर में दरियाए चिनाब और दरियाए सिंध के सैलाबी रैलों से तबाही। मौजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गईं। बड़े रकबे पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में फिर तुगयानी। हेड गंडासे के मकाम पर पानी की सतह 24 फुट हो गई। बहाव 3,35,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। बहावल नगर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 135 मवाजियात मुतासिर। सड़कें पानी में बह गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मिंचराबाद में तुगयानी के बायस मुतअद्दिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। फसलें तबाह। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर।
आरिफवाला में नूरेवाला बंद पर दरमियान दरिया सतलुज के सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। देहात को बचाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सुपर बंद की मजबूती का काम जारी। पाकपतन में दरिया सतलुज का रोएला सोडा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। मेलसी में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। बिहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। मजीद कई रिहायशी बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हज़ारों लोग बेघर हो गए। बिफरे दरियाओं के पंजाब की ज़राअत पर संगीन असरात। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह। दुनिया न्यूज़ अहम हक़ाइक़ सामने ले आया। फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज़्यादा मुतासर, 3,23,215 एकड़ पर फसलों को नुकसान। गुजरावाला डिवीजन में 2,62,000 और गुजरात डिवीजन में 2,38,000 एकड़ फसलें बर्बाद। बहावलपुर डिवीजन में 1,45,000, साहिवाल डिवीजन में 1,37,000 एकड़ पर फसलें तबाह। लाहौर डिवीजन में 99,421 एकड़ पर फसलें तबाही का शिकार हुई। दुनिया न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्तान कासिम बेला में कायम खैमा बस्ती में पड़े हुए यारों मददगार मुतासरीन को सहूलियात के फुकदान का मामला उठाया। बताया खैमा बस्ती बिजली से अब तक महरूम है। मुतासरीन को ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है। ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़वातीन वाशरूम की सहूलत दस्तयाब न होने के बायस अज़ियत से दो चार हैं। खैमे इतने छोटे हैं कि इसमें दूसरी चारपाई नहीं आ सकती। सैलाब मुतासरीन बड़ी तादाद में खैमा बस्ती के अलावा सड़कों और दीगर मकामात पर खुले आसमान तले बेयारों मददगार पड़े हैं। सहूलियात के फुकदान के बायस बहुत से मुतासरीन खैमा बस्ती छोड़ के जा चुके हैं। दुनिया न्यूज़ ने मुतासरीन की मुश्किलात दिखाई तो ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आई। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम अपनी टीम के हमरा खैमा बस्ती पहुंचे, जहां मुतासरीन को हर तरह की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वहीं वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा होने का रोना रोया। कहा मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। कि जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे सहूलियात में इजाफा करना वो हम करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। बस्ती लंगड़ाल के अंदर रोड के ऊपर मेल के वाशरूम मौजूद है और बैक साइड पे फीमेल के कैंप्स मौजूद है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कोई एहसान नहीं किसी पे कर रहे, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सालमियत, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वक्त के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,37,771 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 से 48 घंटे में पंजनत से पानी का रेला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। ओबाड़ो के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासर इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। सजावल में कच्चे के कई इलाके डूब गए। पंजाब से दरिया सिंध में पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल रूम भी कायम है। वज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की तरजीह है। कोशिश है इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक को महफूज करें। NDMA और विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात ख़राब होने पर विफाक से बात की जा सकती है। हमें इस वक्त सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। सैलाबी सूरत हाल पर सियासत नहीं करना चाहते। सिंध बदइंतजामी का शिकार है। 8 से 10 लाख क्यूसिक पानी आना मजाक नहीं। क्या सूबाई हुकूमत के वैसे ही इकदाम हैं जैसे 2010 और 2022 में थे? आप ऐसी ही हरकतें करेंगे जो गुज़श्ता सैलाब में की थी तो तमाशा बनेगा। दुआ है सैलाब से सिंध में कम से कम जानी और माली नुकसान हो। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे।
तो जितना छोटा सूबा होगा, जितना उसके पास बजट होगा, जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा, हमने भी यहाँ पे बात की, उतना आपका खर्च कम होगा। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26, हम एक और करना चाहते हैं। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने वो लीडरशिप डेवलप करनी है तो हमें बहुत से लीडर लाने पड़ेंगे, उनको काम करते हुए देखना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा वो अपनी लियाकत की वजह से आगे आएगा। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। आइन में सूबों से मुतालिक एक और तरमीम चाहते हैं। 33 सूबे बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे, छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। हर डिवीजन से सूबा बनाने की आवाज़ उठनी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबे ज्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी, नए लोग आगे आएंगे तो बेहतरी होगी, गवर्नेंस अच्छी हो तो शफाफियत भी आएगी। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं। फैसलाबाद को अलग सूबा बनाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर हर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। सियासतदान को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायमा कमेटियों से इस्तीफों का मामला। पीटीआई के 52 अराकीन कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। तहरीक इंसाफ के 22 अराकीन ने ताहाल कायमा कमेटियों से इस्तीफा जमा नहीं करवाया। अदलिया के साथ खड़े हैं। लोगों को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। अगर इंसाफ ना मिले मायूस अवाम कहां जाएं। असद कैसर की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। जजेस खुतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुनाया। अलीमा खान कहती हैं कि बच्चों की जमानत मंजूर होना खुशाइन है। बानी सिर्फ अलकादे ट्रस्ट में गिरफ्तार हैं। शेर अफजल मरबत को बानी ने पार्टी से निकाल दिया था। किसी और पार्टी में चले जाएं वो, उनको कोई नहीं पूछता, इसलिए उनका ये हाल है।